दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण भाग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ओजोन परत, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में गंभीर खतरे में पड़ गई थी। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो यह डरावना भविष्य जल्द ही वास्तविकता बन सकता है। कारण था ओजोन परत में तेजी से हो रहा छिद्र, जो पृथ्वी को सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के बढ़ते उपयोग ने इस परत को पतला कर दिया, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़े। इस संकट को समझते हुए विश्व समुदाय ने 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया, जो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक समझौता है। इस ऑडियो आर्टिकल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित विविध पहलुओं पर चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पृष्ठभूमि क्या थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई, जिसमें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे आदि का उपयोग व्यापक रूप से बढ़ा। इन उत्पादों में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य रसायन, जो पहले इनोवेशन के प्रतीक माने जाते थे, बाद में ओजोन परत के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि CFCs वायुमंडल में जाकर ओजोन अणुओं को नष्ट कर रही हैं। इन अणुओं के टूटने से सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकती हैं, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कृषि क्षति और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा हो सकता है। 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक विशाल छिद्र की खोज की, जिसने वैश्विक स्तर पर चिंता को जन्म दिया। इस संकट के समाधान के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आधार तैयार किया। इसी कन्वेंशन की अगली कड़ी के रूप में 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। यह पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसने ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पृष्ठभूमि यह दर्शाती है कि कैसे वैज्ञानिक शोध, नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सम्मेलन से वैश्विक पर्यावरणीय संकट का समाधान संभव हुआ। लेकिन सवाल है कि इस प्रोटोकॉल के मुख्य प्रावधान क्या थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। इसे वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर एक लचीले परंतु प्रभावी ढांचे के रूप में तैयार किया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह डायनामिक है, यानी समय के साथ इसमें संशोधन और समायोजन संभव है, जो इसे आज तक प्रासंगिक बनाए हुए है। प्रोटोकॉल के अंतर्गत 100 से अधिक ओजोन क्षयकारी पदार्थों की पहचान की गई, जिनमें प्रमुख रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इन ओजोन क्षयकारी पदार्थों के लिए उत्पादन और खपत समाप्त करने की समय सीमा तय की गई। गौरतलब है कि विकसित देशों के लिए त्वरित समय सीमा निर्धारित की गई, वहीं विकासशील देशों के लिए कुछ वर्षों की अतिरिक्त छूट दी गई। मसलन CFCs के उत्पादन और उपभोग को विकसित देशों में 1996 तक और विकासशील देशों में 2010 तक समाप्त करना था। इसके अलावा इस प्रोटोकॉल में कंट्रोल्ड सब्सटेंस की निगरानी, रिपोर्टिंग और वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा विकासशील देशों की सहायता के लिए 1991 में मल्टीलेटरल फंड की स्थापना की गई, जिससे उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में किगाली संशोधन के माध्यम से HFCs या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इस प्रोटोकॉल के दायरे में लाया गया।
हालांकि HFCs ओजोन को क्षति नहीं पहुंचाते, लेकिन तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्रासंगिकता को और मजबूत करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता और प्रभाव क्या था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अब तक के सबसे प्रभावशाली और सफल पर्यावरणीय समझौतों में गिना जाता है। इसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 2023 तक ओजोन क्षयकारी पदार्थों का वैश्विक उपयोग 98% तक घट चुका है। यह प्रोटोकॉल 198 देशों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, जिससे यह अब तक का सबसे सार्वभौमिक पर्यावरणीय समझौता बन गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार यदि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू नहीं होता तो 2050 तक ओजोन परत में 50% से अधिक की गिरावट हो सकती थी। इसमें प्रतिवर्ष लाखों मामलों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद की घटनाएं बढ़ सकती थी। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में भी योगदान दिया है। जिन ODS को समाप्त किया गया वे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी थी। उदाहरण के लिए CFC12 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से लगभग 10,900 गुना अधिक है। इस प्रोटोकॉल के तहत की गई कार्रवाई ने अनुमानतः 135 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन को रोका है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इस प्रोटोकॉल ने विज्ञान, उद्योग और सरकारों के बीच प्रभावी सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह दिखाता है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान केवल वैज्ञानिक चेतावनी से नहीं, बल्कि सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति और तकनीकी नवाचार से संभव है। इस प्रकार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल न केवल ओजोन परत की रक्षा का प्रतीक बना, बल्कि उसने यह भी दिखाया कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समन्वय कैसे प्रभावशाली हो सकता है। आइए अब जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भारत की भूमिका और योगदान क्या है। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में अंगीकृत किया और तब से इसकी सफलता में एक सक्रिय, जिम्मेदार और उदाहरण प्रस्तुत करने वाली भूमिका निभाई है। एक विकासशील देश होने के बावजूद भारत ने न केवल समय पर बल्कि कई मामलों में निर्धारित समय सीमा से पहले ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ओजोन प्रक्षेत्र कार्यक्रम की स्थापना की, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह इकाई उद्योगों, संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर ODS उन्मूलन से संबंधित योजनाएं लागू करती है। उल्लेखनीय है कि भारत ने 2010 तक सभी CFCs कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म का उपयोग समाप्त कर दिया था। HCFCs के लिए भी भारत ने एक चरणबद्ध रणनीति अपनाई है, जिसके तहत 2040 तक इनका संपूर्ण उन्मूलन लक्ष्य है। सफलता के बावजूद इस प्रोटोकॉल के पूर्णतया क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी बनी हुई है। आइए अब जानते हैं कि इस प्रोटोकॉल की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन परत संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ गंभीर चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का बढ़ता उपयोग। हालांकि HFCs ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत अधिक होता है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य HFCs के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना है। हालांकि इसका कार्यान्वयन कई देशों, विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रौद्योगिकी और वित्तीय चुनौती है। इसके अलावा दूसरी चुनौती है अनौपचारिक क्षेत्र में अभी भी कुछ ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उपयोग। इस क्षेत्र की निगरानी कठिन होती है और इसकी जानकारी डेटा में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होती। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रभावी निगरानी और अनुपालन तंत्र को और मजबूत किया जाए। साथ ही जन जागरूकता और क्षमता निर्माण पर भी काम करना आवश्यक है, ताकि नीतियां केवल कागज पर न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अब तक की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि सामूहिक प्रयासों से वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को हल किया जा सकता है। अब आवश्यकता है कि हम इस विरासत को जलवायु परिवर्तन जैसे और बड़े मुद्दे पर लागू करें। निष्कर्ष: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निस्संदेह वैश्विक पर्यावरणीय संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह वह दुर्लभ उदाहरण है जहां वैज्ञानिक चेतावनी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और वैश्विक सहयोग एक साथ आए और वास्तविक परिवर्तन संभव हुआ। जब 1980 के दशक में ओजोन परत के क्षय की भयावहता सामने आई, तब मानवता के सामने एक गंभीर संकट खड़ा था। किंतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने यह दिखाया कि यदि वैश्विक समुदाय समय पर संगठित हो जाए
तो पर्यावरणीय विनाश की दिशा को बदल सकता है। इस प्रोटोकॉल की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन और उपयोग लगभग समाप्त हो गया और वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो 2066 तक अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पूर्णतः पुनर्स्थापित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इस प्रोटोकॉल ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई है, क्योंकि कई ओडीएस ग्रीन हाउस गैसें भी थी। भारत जैसे विकासशील देशों की सक्रिय भागीदारी ने यह भी सिद्ध किया कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही किगाली संशोधन के माध्यम से यह समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी एक प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्रकार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केवल एक समझौता नहीं बल्कि एक उदाहरण है कि जब पूरी दुनिया किसी एक लक्ष्य के लिए संगठित होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता के प्रमुख कारण क्या हैं और इसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों के लिए एक मॉडल के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।